हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स, और मैं फिर आज आपके बीच मौजूद हूं लेकर के एक नया टॉपिक जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितने भी हैं उनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। आप यकीन मानिए, चाहे आपको ये मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक का करने आता हो या नहीं आता हो, ये वीडियो आपका फर्स्ट और लास्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस तरीके से अलजेब्रा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिखाने जा रहे हैं कि आपको कभी भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आज ही और इसी समय आप सीख जाएंगे। बस आप मैं जैसे जैसे जो स्टेप फॉलो कर रही हूँ उसी स्टेप को आप भी फॉलो करते चलेंगे, और मैं जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी आप भी वही तरीका लगाएंगे। तो आप यकीन मानिए, आप जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को लगाएंगे या सॉल्व करेंगे उसमें एक भी गलती नहीं होगी। ये मेरा क्या है, थ्योरी है, और मैं अपने तरीके से इस मल्टीप्लिकेशन को पढ़ाती हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं और बहुत ही कम समय में आज हम लोग फटाफट से सीख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पे ऑलरेडी हेडिंग मिल चुका है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो आप जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत तरीके के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, बहुत तरीके के होते हैं। तो इसीलिए साइन के कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो आपका टर्म बनता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं वो किससे मिलकर के बनता है, कांस्टेंट वेरिएबल और 4 फंडामेंटल ऑफ साइन से मिलकर के बनता होता है। तो साइन को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। किसी भी प्लस वाले नंबर को आप प्लस से, यानी कि जब प्लस और प्लस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आंसर भी किसमें मिलता है, प्लस में। जब हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमको आंसर किसमें मिलने वाला है, प्लस में ही मिलने वाला है। लेकिन अगर एक प्लस हो गया और दूसरा माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में। ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, यानी कि एक माइनस और एक प्लस, फिर भी आंसर किसमें मिल रहा है, माइनस में। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है साइन वाले कॉन्सेप्ट में कि अगर साइन सेम रहा, प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों जगह साइन सेम रहा तो आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है, यानी प्लस में ही मिलने वाला है। जैसे यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, साइन चेंज है इसलिए यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन जैसे ही साइन आपका डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि पहले प्लस फिर माइनस या पहले माइनस फिर प्लस, यानी कि साइन आपका अलग अलग हो, उस कंडीशन में आपका आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है, और वो किस में आएगा, माइनस में। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यानी कि ये प्लस है माइनस, ये दोनों साइन क्या है, अलग अलग, इसलिए आंसर किसमें आ रहा है, माइनस में। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों साइन क्या है, सेम है, इसलिए आंसर किसमें आ रहा है, प्लस में। आई होप ये साइन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो भी प्लस आएगा। लेकिन एक प्लस एक माइनस आपका क्या बनाता है, माइनस, और एक माइनस और एक प्लस भी क्या बनाता है, आपका माइनस बनाता है। ठीक है, अब हम लोग फटाफट से चलते हैं और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो देखिए ये क्या मेथड है इसको सॉल्व करने का, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। इसके लिए हम लोग कैसे पढ़े इसको, तो इसके लिए हम 3 स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहां 3 स्टेप फॉलो करेंगे, और फर्स्ट में जिसको बोलेंगे उसी को फॉलो करना है। अब बाकी सबको भी पहले कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका एक भी गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप में कहता है कि साइन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि साइन को मल्टीप्लाई करना है, साइन मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट स्टेप में। दूसरे में कह रहा है कि नंबर का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो भी आपका टर्म दिया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है, उसमें सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है साइन को, दूसरे में आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर को, और थर्ड में आपको वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे एग्जांपल में देखिए, सबसे ये है आपका, ये आपका एक टर्म है और ये आपका एक टर्म है, इन दोनों टर्म का क्या पता करना है, प्रोडक्ट, गुना करना है। अभी तो आप ऐसा वाला बहुत सारा गुना सीखे होंगे कि 4 को 10 से गुना कर दिया 40 आ गया, तो ये सारे कांस्टेंट के थे। अब आपके पास कैसे आपको गुना करना है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों शामिल है, इसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और ये जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, पहला स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पहला स्टेप क्या कर रहा है कि साइन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि साइन का मल्टीप्लिकेशन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, माइनस है,
और इस वाले टर्म के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा प्लस। और अगर एक माइनस और एक प्लस रहता है, एक माइनस और एक प्लस रहता है तो आंसर किसमें मिलता है, माइनस में। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लिए और हम साइन का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये आंसर माइनस में ही आने वाला है। लेकिन कितना, दूसरा स्टेप, अब आपको नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो नंबर यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 10। नंबर की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट का करना है, क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट का करना है, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 10। तो 4 को जब 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो दूसरा स्टेप भी क्या कर लिए। अब थर्ड में आपको क्या करना है, वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ देखिए x कितनी बार आया है 2 बार और यहाँ x कितनी बार आया है 5 बार। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी x का पावर 7, यानी कि x स्क्वायर और x के पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है x का पावर 7। उसी तरीके से y यहाँ कितने बार है 1 बार और y यहाँ कितने बार है 7 बार। तो ये कितना हो गया 8 बार, यानी y का पावर 8। और ये आपका प्रोडक्ट हो चुका है, ये आप अलजेब्रिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर चुके हैं और ये हमारा आंसर बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि सबसे पहले हम क्या किए, साइन को मल्टीप्लाई किए, माइनस ये माइनस है और ये प्लस है, क्या हो गया माइनस। फिर हम लोग कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन किए हैं, जैसे यहाँ 4 है और यहाँ 10 है तो 4 और 10 को गुना किया तो कितना हो गया 40। और उसके बाद फिर किसका किए हैं, वेरिएबल का। यहाँ x कितना था 2 और यहाँ x 5, तो 5 और 2 कितना हो गया 7। यहाँ y कितना था 1 और यहाँ y कितना है 7, तो 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2x से एक मोनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। ये आपका बाइनोमियल और ये आपका क्या है मोनोमियल। तो इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे 1 बाई 1 गुना करके। तो सबसे पहले क्या करना है, साइन का मल्टीप्लिकेशन। तो साइन का मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद किसका, कांस्टेंट का। तो यहाँ 4 और यहाँ 2, तो 4 दूनी को 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब किसका बारी, वेरिएबल का। तो यहाँ पे एगो x और यहाँ पे 2 x, तो x का पावर कितना हो गया 3, क्योंकि 3x हो गया। चलिए अब जिस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया उसी तरीके से 2x और 7y को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को। तो नंबर क्या है 2 और 7, तो 7 दूनी को 14, ठीक है। अब किसको करेंगे, वेरिएबल को। तो वेरिएबल यहाँ एगो x है, इधर तो यहाँ x है ही नहीं तो x लिख दिया, यहाँ एगो y था तो यहाँ y लिख दिया। और इस तरीके से ये भी आपका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप अपने इसको कॉपी में नोट डाउन कर ले, खास करके साइन वाले कॉन्सेप्ट और ये स्टेप को और ये एग्जांपल आप उसके नीचे मेंशन करते जाए, ताकि आगे चल करके फिर आपको परेशानी ना हो, समझने में दोबारा आपको ना देखना पड़े। अब हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स को और समझ लेते हैं और अपनी समझ को और बेहतर कर लेते हैं इस मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस वाले, यहाँ पे आपको कितने टर्म दिए हुए हैं 1 और 1 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है -8/5x² से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका क्या है माइनस और यहाँ पे क्या होगा प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8/5 और 15/2 को आप मल्टीप्लाई करो कितने बार में, 3 बार में। और कटेगा 2 से कितने बार में, 4 बार में। तो कितना आ गया 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लिए 12 लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद किसको करना है, वेरिएबल को। तो x² और x का पावर 4, तो 4 यहाँ और 2 यहाँ, कितना हो गया x का पावर कितना हो गया 6 हो गया। उसी तरीके से अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद नंबर का। तो नंबर क्या है 8/5 यहाँ से और 17/8 यहाँ से, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, यानी कि 17/5। तो हम यहाँ लिख लिए 17/5। और अब किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वेरिएबल का। तो यहाँ क्या है x², यानी कि 2 x यहाँ और 1 x यहाँ, यानी कि x कितना हो गया 3 और 1 y यहाँ, तो यहाँ से लिख दिया y। और ये आपका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, हो चुका। बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में, आसान तरीके और कम समय में, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है x - 1/x, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, इसको करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें का इस x को उठाएंगे और इन दोनों को बारी बारी से गुना करेंगे। उसी तरीके से फिर इसको उठाएंगे और इन दोनों को बारी बारी से गुना करेंगे और एट द एंड आपको क्या मिलने वाला है आंसर। जैसे सबसे पहले हम x को गुना करेंगे x के पावर 4 से प्लस, अब क्या करेंगे इसी x को गुना करेंगे 1/x के पावर 4 से, ठीक है। अब फिर इससे 1/x से इन दोनों को गुना करेंगे। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, क्या हो जाएगा -1/x गुने x का पावर 4। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, फिर क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1/x को गुना करेंगे 1/x के पावर 4 से। अब चलिए
यहाँ x1 और यहाँ x4, यानी कि कितना हो गया, x का पावर 5 प्लस यहाँ x का पावर 4, यानी कि 4x नीचे और 1x ऊपर है, तो एक x ही कट जाएगा, नीचे कितना x बचेगा 3, यानी 1/x का पावर क्या हो गया 3, माइनस का साइन है माइनस, ऊपर 4x है नीचे 1x है, तो 1x से एक x कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, x का पावर 3, यानी कि 3x बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ किसका साइन है माइनस का, तो साइन माइनस का, यहाँ पे फिर किसको पहले मल्टीप्लाई करो, नंबर को, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिए 1, और x वाला तो नीचे ही है, तो x का पावर 4 और ये x कितना हो गया, x का पावर 5, और इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो चुका, सॉल्व हो चुका। तो ये था आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और इसी तीनों मेथड से, ये 3 स्टेप से आपको किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, और आप यकीन मानिए आपका एक भी आंसर गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू।